आज कक्षा 2 कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं और अपने पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ 3। हमारे पाठ का नाम है मोची और बौने। तो इस पाठ में एक मोची और बौनों की कहानी हम देखेंगे। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि मुसीबत के समय में हमें निराश न होकर लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। समय आने पर प्रभु अपने दूतों के माध्यम से हमारी सहायता करते हैं। तो यहाँ पे इस पाठ में लेखक हमें बताते हैं कि मुसीबत के समय हमें डरना नहीं चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। हमारी मदद के लिए भगवान अपने दूतों को ज़रूर भेजते हैं। एक मोची और उसकी पत्नी अपनी दुकान के पीछे बने कमरे में रहते थे। मोची बहुत अच्छे जूते बनाता था, लेकिन उसके पास पैसे बहुत कम थे, इसलिए वह एक जोड़ी जूते के लिए ही चमड़ा लाता था। तो मोची और उसकी पत्नी जो थे वो दुकान के पीछे ही बने एक कमरे में रहते थे। मोची बहुत अच्छे जूते बनाता था, लेकिन उसके पास पैसे बहुत कम थे, वो गरीब था, तो वो इतना ही चमड़ा ला पाता था जिससे सिर्फ एक जोड़ी जूते बन सके। एक दिन काम करते करते अंधेरा हो गया। मोची ने जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रख दिया, फिर वह अपने घर चला गया। अगले दिन मोची दुकान में आया। मोची ने देखा कि कटे चमड़े से किसी ने सुंदर जूते बना दिए हैं। तो मोची तो चमड़ा रख के चला गया था। दूसरे दिन जब वो दुकान में आया तो उसने क्या देखा कि वहाँ उस चमड़े के सुंदर जूते किसी ने बना के पहले से ही रखे हुए हैं। मोची को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, रात को मैंने चमड़ा काट कर रखा था, देखो रात में ऐसे सुंदर और मजबूत जूते किसने बना दिए। अब मोची को आश्चर्य होता है, क्योंकि वो हर बार ऐसे ही चमड़ा रख के चला जाता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इस बार तो किसी ने चमड़े के सुंदर और मजबूत जूते बना दिए थे। तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया कि ये क्या चमत्कार हो गया, ये कैसे हुआ कि ये किसने बनाए ये जूते, दुकान में आके कौन बना के चला गया। तो उसको आश्चर्य होता है। कितने सुंदर जूते हैं, उसकी पत्नी ने कहा। तभी दुकान पर एक व्यक्ति आया। उन जूतों को देखकर वह बोला, जूते बड़े सुंदर हैं, इन्हें मुझे दे दो। अब जो मोची था अपनी पत्नी से बात कर ही रहा था कि इतने में दुकान पे एक आदमी आता है और बोलता है कि जूते बहुत सुंदर है, ये जूते मुझे दे दीजिए। मोची ने जूते उसे दे दिए। उस व्यक्ति ने मोची को उनके बदले में काफ़ी पैसे दिए। वो जो व्यक्ति दुकान पे आया था उसको जूते इतने पसंद आए कि उसने मोची को बहुत सारे काफ़ी पैसे दिए। उस दिन मोची 2 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा लाया। शाम को चमड़ा काट कर वह अपने घर चला गया। अब इस बार क्या हुआ, आज क्या हुआ था मोची के साथ कि उसको ज़्यादा पैसे मिले थे। तो उसने क्या किया, ज़्यादा चमड़ा, 2 जूते बन सके उतना चमड़ा लाके दुकान पे रख के घर चला गया। अगले दिन वह दुकान में आया। उसने देखा कि आज भी कटे चमड़े से जूते बने रखे हैं। अगले जूते कौन बना जाता है। मोची मन ही मन बुदबुदाया मतलब मन ही मन उसने बोला, मन ही मन सोचा कि आज फिर से कोई जूते बना के रख के चला गया। ये कौन है जो रोज आके, मतलब 2 दिन से जूते आके दुकान में आके बना के रख के जा रहा है। उस दिन भी उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आया। उसने जूतों को बहुत पसंद किया और बोला, ये जूते बड़े सुंदर और मजबूत हैं, इन्हें मुझे दे दो। अब उस दिन भी एक व्यक्ति आया और उसे वो जूते बहुत पसंद आए और वो जूते खरीद के ले गया। मोची ने जूतों को उस व्यक्ति को दे दिया। उसने भी मोची को जूतों के बदले बहुत से पैसे दिए। अब मोची अधिक चमड़ा लाने लगा। वह शाम को चमड़ा काट कर रख जाता और सुबह उसे सुंदर जूते बने मिलते। सुंदर और मजबूत जूते होने के कारण जूते तुरंत बिक जाते। इस प्रकार मोची धनवान होता चला गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मोची जैसे जैसे ज़्यादा पैसा आता गया, मोची ज़्यादा चमड़ा लाकर रखता गया दुकान में। और वो रोज़ वही बात होती कि उसके जूते कोई बना के, चमड़ा जो रख के जाता था उसके जूते कोई बना के
रखकर चला जाता था और वो जूते भी इतने सुंदर और मजबूत होते थे कि जो भी कस्टमर दुकान पे आते थे उनको देखते ही पसंद कर लेते थे। तो धीरे धीरे जो मोची था उसके पास पैसा ज़्यादा आने लगा, वो धनवान होता गया। एक दिन मोची की पत्नी ने कहा, आज रात को हम दुकान की खिड़की से देखेंगे कि जूते कौन बना जाता है। मोची ने शाम को चमड़ा काटा और अपनी पत्नी के साथ खिड़की के पीछे छिपकर बैठ गया और देखने लगा। अब मोची और उसकी पत्नी को लगा कि ये जूते कौन बना के जाता है, हमें देखना तो चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, दुकान के पीछे छुपकर बैठ गए। मोची और उसकी पत्नी ने देखा कि रात होने पर दो बौने नाचते नाचते आए और जूते सिलने लगे। जूते बनाकर फिर वे नाचते नाचते चले गए। तो क्या देखा मोची और उसकी पत्नी ने कि दो बौने आए। बौने कौन होते हैं, जो जिनका कद छोटा होता है, कद में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बौने। तो दो बौने आए नाचते नाचते और वो जूते बना के फिर वापस से नाचते नाचते चले गए। मोची की पत्नी ने कहा, अच्छा तो ये बौने ही जूते बना जाते हैं, इन दोनों ने हमारी बहुत मदद की है, मैं इनके लिए सुंदर सुंदर कपड़े बनाऊंगी। तो जब मोची और उसकी पत्नी ने देखा कि ये बौने जूते बना के जाते हैं, तो पत्नी क्या कहती है मोची की कि ये दोनों बौने जो है इन्होंने कितनी मदद की है, कहाँ हम गरीब थे, एक जोड़ी जूता बनाने का चमड़ा खरीद पाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे दुकान में अच्छे से बिक्री होने लग गई, तो हमें भी तो इन बौनों के लिए कुछ करना चाहिए ना, इन्होंने हमारी इतनी मदद की है, तो मैं इनके लिए छोटे छोटे जूते बनाऊंगा, मोची बोला। मोची और उसकी पत्नी ने बौनों के लिए सुंदर जूते और कपड़े बनाए। उन्होंने जूते और कपड़े शाम को दुकान में रख दिए। जैसे कि बौने चुपचाप वो जूते बना के चले जाते थे ना, वैसे ही मोची और उसकी पत्नी ने भी क्या किया, कपड़े और जूते चुपचाप वो दुकान में रख दिए। फिर वे खिड़की के पीछे बैठकर देखने लगे। रात हुई, बौने आए। आज तो चमड़ा नहीं है, एक बोला। अरे देखो ये क्या है, कपड़े और जूते, दूसरे बौने ने कहा। तो अब जाके जब बौनों ने दुकान में देखा कि आज तो दुकान में चमड़ा नहीं है, इतनी देर में दूसरा बौना क्या कहता है, देखो ये कपड़े और जूते रखे हुए हैं यहाँ पे। तो कपड़े और जूते पहनकर दोनों बौने खुश हुए और उछलते कूदते चले गए। अब मोची और उसकी पत्नी दोनों प्रसन्न थे। तो क्या हुआ कि मोची और उसकी पत्नी ने जो जूते और कपड़े बनाए थे, बौनों ने वो पहने और पहन के बहुत खुश हो गए और दोनों पहन के चले गए। अब मोची और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हुए कि उन्होंने भी बदले में बौनों के लिए कुछ किया। मुसीबत में भगवान हमारी सहायता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी निराश और हताश नहीं होना चाहिए। जितनी भी बड़ी मुसीबत हो, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई आके हमारी मदद जरूर करते हैं।